जिस संविधान की रचना बाबा साहब ने किया, वो उनके लंबे संघर्षों का उनका प्रतीक था। लेकिन उसके जो मूल भावना है संविधान की, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र, उसी पर सीधा-सीधा प्रहार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन शब्दों से भी उनको इतना परहेज है कि वो संविधान से उसको निकाल के फेंक देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा जनतंत्र है, जनतांत्रिक पद्धति की जहाँ तक बात है, अभी आपने महाराष्ट्र का अपना ज़िक्र किया और वहाँ महाराष्ट्र में अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ था। पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम के द्वारा जनतंत्र का कब हम कब ये पूरा अपहरण किया गया है। और उसके लिए अभी-अभी मॉडल रूप में कुछ गाँव के लोगों ने कहा कि भाई हमने तो इनको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारा वोट गया कहाँ? ऐसा करते हैं कि आप अपना एक आप प्रेक्षक भेज दीजिए, जैसे भी हो, हम यहाँ जो है तो बॉक्स रखेंगे और बैलेट से हम यहाँ वोट डाल करके इसी में तुलना हो जाएगी कि ईवीएम हमारा वोट ये किसको मिल रहा है उसके द्वारा। देखिए, ये सरकार उसको भी करने के लिए तैयार नहीं है और वहां फोर्स लगा करके लाठीचार्ज करके लोगों को रोक दिया गया। लेकिन इन चीजों को तुम कैसे रोकोगे? बाबा साहब की जो मूल भावना थी, जो बाबा साहब का दर्शन था, जो बाबा साहब का आंदोलन था, उसको लागू कराने के लिए भी लोग कि केवल लोकतंत्र कहने के लिए नहीं है, केवल लोकतंत्र दिखाई भी पड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई भी पड़नी चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र ने एक पहल किया है, उनका कदम स्वागत योग्य है। कुछ गांव के और लोग अब इस पर आमादा है कि नहीं, हम बक्स रखवा करके हम यहाँ पर बैलेट पेपर से हम वोट डलवाएंगे। आप देखिए कि आखिर हमारा वोट क्यों, जो हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसको वोट नहीं मिल रहा है। और आपका ईवीएम बता रहा है कि अब महाराष्ट्र जैसे जगह में भी आपको इतनी बम्पर जीत हुई है। तो इन सारी चीजों के अंदर एक बात तो है आज की तारीख में कि बाबा साहब का दर्शन, बाबा साहब का सिद्धांत, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का आंदोलन जहां ले गया था इन सारे लोगों को, और उनके नाम पर, उनके दर्शन के नाम पर, उनके वैचारिकी के नाम पर तमाम पार्टियां भी बनी हैं, राजनीतिक पार्टियां भी बनी हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या उनको सीढ़ी बना करके केवल सत्ता को प्राप्ति है, या जिस समुदाय, जिस वर्ग के लिए बाबा साहब के मन में तड़प थी, उसके लिए आप कुछ काम भी करेंगे, उसके उन्नयन के लिए आप कुछ काम भी करेंगे, उनको राजनीतिक रूप से सक्षम भी करेंगे। उनकी जो इच्छा शक्ति है, दमित इच्छा शक्ति है, आप उसको अभी भी बार बार दबाते ही रहेंगे, उसको खत्म भी करते रहेंगे कि बाबा साहब के अगर आप अनुयायी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सीढ़ी को बना करके आप जहां पहुंचे हैं और आप वहां से इस समुदाय के लिए कुछ काम कर पाने की स्थिति में है, तो आप काम कीजिए। केवल यह कहने के लिए कि हमारा नेतृत्व तो केवल हमारे ही बीच का आदमी करेगा, दलित करेगा, ये करेगा। सच बात तो यह है कि मंडल कमीशन भी बना, तो मंडल कमीशन को लागू करने का काम बीपी सिंह ने किया और अपने समुदाय, अपने जाति, अपने वर्ग के लोगों का दुख झेलते हुए, कष्ट झेलते हुए उन्होंने किया। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट लोग चाहे जो हो, लेकिन उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, सड़क पर भी संघर्ष करते हैं। लेकिन उनको कह दिया जाता है कि हमारे दलित नेताओं को प्रश्रय नहीं मिलता है। सवाल यह है कि जिन दलित नेताओं को हमने प्रश्रय दिया, उनकी क्या स्थिति है? तो आज हम बाबा साहब को याद करते हैं और उनको याद करने का सही तरीका यही है कि बाबा साहब का जो दर्शन था, बाबा साहब की जो ये जिजीविषा थी, बाबा साहब की जो चाहत थी कि वह दलित, शोषित, उत्पीड़ित समाज को आर्थिक न्याय भी पहुंचे, उनका आर्थिक उन्नयन भी हो, और उसके लिए हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया, हमारी जनतांत्रिक सरकार, हमारी गणतांत्रिक सरकार उनकी बातों को ध्यान रखे, उनके अधिकारों को संरक्षित करे, न कि उनके अधिकारों को दमन करने के लिए जो लोग उनके ऊपर दमन करते हैं, या वर्णवादी व्यवस्था या हिंदू राज्य की अपना कल्पना करके उसमें इनको ये कुछ पदों पर अपना पहुंचा करके कुछ लोगों को सिंबॉलिक रूप से उनका उसको तो आज के दिन हम बाबा साहब को इन्हीं शब्दों में याद करते हैं, उनके दर्शन को याद करते हैं, उसके आंदोलन को याद करते हैं। जय भीम, जय संविधान, और देश में हमारी